नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबके मन में एक ही सवाल है कि सर हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन पेमेंट कब आएगा, हमारा जो पेंडिंग पेंशन कब आएगा, हमारा अगर आपका अप्रैल, मई, जून का पेंशन आ गया है, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर का नहीं आया और अभी भी पेंशन का इंतजार कर रहे तो पेंशन कब आएगा। दोस्तों पूरी अपडेट बताऊंगा, साथ ही साथ आपको पेंशन से जुड़े हर सवालों का जवाब दूंगा जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले देखिए, जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका जो पीएफएमएस एक्सेप्टेड है, वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन ओके है, फिर भी उनका पेंशन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली बात, उनको किसी वजह से परेशान नहीं होना है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो पेंशनर्स को लेकर तमाम तरह के अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जैसे अन्य राज्यों में हो रहे हैं। नई व्यवस्था लाई जा रही है, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में देरी स्वाभाविक है और साथ ही साथ रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो पेंशनियर का नाम जो जोड़े जा रहे हैं, दोस्तों उतने लोगों का फंड का एलोकेशन कराना, उतना व्यवस्था कराना, साथ ही साथ उनको डिलीवर कराना, इसी चीज में देरी हो रही है। फंड का भी अभाव है और इसी जो जो फंड जो है देरी से आ रहा है। अब साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं, जितने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले हैं और जितने भी पुराने मतलब कि जो अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी पेमेंट होल्ड पे है, नहीं आ रही है, उनकी अब जो पहली किस्त आएगी तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। दोस्तों हफ्ते, आज 8 तारीख हो गया, हफ्ते भर के अंदर आप लोग का पैसा जो है खाते में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नए पेंशनर को एक बात बता दूं, देखो खाते में हर जिले, उत्तर प्रदेश में मान लो 100 जिले, मान लो एज एग्जाम्पल बताता हूं, मान लो कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लो 70 जिले हैं, तो 70 जिलों में एक बार में नहीं आ जाएगी। धीरे धीरे हर जिले में 4 जिले, 5 जिले, 2 जिले, हर रोज जो है डेली अलग अलग जिलों में पेंशन आती है, एक बार में सारा पेंशन नहीं आता है। ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आता है, डीबीटी के थ्रू आता है, आधार बेस्ड जो पेमेंट आता है डायरेक्ट आधार वाले खाते में, जिसमें आधार सीडिंग हुआ पड़ा है, डीबीटी जिसमें एक्टिव है उसमें आते हैं। दोस्तों जो बात है मैं आप लोग क्लियर बता दिया, कोई भी आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों मेरा काम है आप लोग के मन से कंफ्यूजन निकालना, कंफ्यूजन आपके मन में किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोई भी बात है आपकी पेंशन रिलेटेड, और कोई मेरे से पूछा था कि सर क्या हमें लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी उत्तर प्रदेश की दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशनर को कोई लाइफ सर्टिफिकेट जैसा चीज जमा करने की जरूरत नहीं है। ये अन्य पेंशनर के लिए होता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि जो आपका वृद्धावस्था पेंशनर के लिए, दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट मैंने कल दी थी कि दिव्यांग जनों को जो उनके हर जिले में अब जो दिव्यांग फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि डीडीआरसी, दोस्तों अब जो है दिव्यांगों के लिए कहीं उनको भागदौड़, यूडीआईडी कार्ड के लिए, चाहे उनके कोई उपकरण के लिए, चाहे कोई उनकी थेरेपी होनी है उसके लिए, सभी चीज एक छत पे होगी, जिसका अनावरण योगी जी के द्वारा हो गया है। साथ ही साथ जो वृद्धजन है उनको फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा और इसकी जो मुहर लग चुकी है फाइनल। जो अब क्या होगा कि फैमिली आईडी में जैसी उम्र 60 होगी वैसे ही आपको एक मैसेज आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको फैमिली पेंशन चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए होगी तो आपकी पेंशन जो है खुद ब खुद आपके खाते में आना जो चालू हो जाएगी, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और भी पेंशन को लेकर अपडेट आती रहेंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों छोटी बड़ी हर अपडेट के लिए आप मेरे को कमेंट करें। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपका, देखिए सभी का पेंशनर 15 दिसंबर से लेके आपका जनवरी तक में आएगा। मैक्सिमम देखो जनवरी 15 तक भी आता है। देखो होता क्या है ना कि पेंशन बंटने में 20-25 दिन, महीना भर तक लग जाता है, और ये डिले स्वाभाविक है, हर बार ऐसी देरी होती है, ऐसा कोई नया नहीं हो रहा है। इसलिए कोई बात से परेशान मत होना अगर आपके जिले में किसी और का पेंशन आ गया, आपका नहीं आया। देखो ये बैंक रिस्पॉन्स जो टाइम के ऊपर भी निर्भर करता है, आपका स्टेट बैंक में, उनका पंजाब नेशनल, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा, सबका बैंक अपने खाते धारक को एक निश्चित समय पे पेंशन जो प्रोवाइड कराता है। अब वो बैंक में जो दे दी गई, मान लो स्टेट बैंक में आ गई, अब स्टेट बैंक में आपका खाता कौन सा है वहां पे उसको एलोकेट कराना है, आपके आधार बेस्ड जो पेमेंट जाना है। देखो इसमें समय लगता है। आप जब
पीएफएमएस पे पहले स्टेटस को चेक करते थे तो आपका जब पेमेंट आ जाता था गवर्नमेंट की ओर से, फिर आपके खाते में आने तक हफ्ते भर से 9 दिन का समय लगता था। अब तो खैर उस तरीके से आप जो पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, अब आपका वहां पे नो योर पेमेंट एक ऑप्शन आता है जिसमें केवल आप अपना आधार, जो बैंक अकाउंट का नेम और नंबर डाल के अपने बैंक अकाउंट में जो नंबर में ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बैंक वाला, उस पे आप जो ओटीपी डाल के आप अपने बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी बेस्ड जो पेमेंट आया कि नहीं ये देख सकते हैं। लेकिन आप पहले की तरीके से नहीं देख सकते, नहीं तो पहले पूरे 1 साल का पेंशन का डिटेल आता था, एक एक मिनट सेकंड का डिटेल आता था, कब आई, कब अप्रूव हुई, कब आपके खाते में आया, पेमेंट आके सक्सेस हुआ कि नहीं। तो चीजें बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होती हैं, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे कह दूं, अगर आपकी अप्रैल मई जून में आ गई थी और अभी नहीं आई तो एक बार आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जरूर संपर्क करिएगा कि ये जो किस वजह से हुआ है, क्या कोई आपकी कोई कोई चीज या कोई चीज पेंडिंग रह गया है। खासतौर पे वृद्धावस्था और जो है विधवा पेंशनर के लिए ये बात कह रहा हूँ, अगर आपकी अप्रैल अप्रैल मई जून में आई और अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं आई तो एक बार जरूर पेंशन ऑफिस में सूचना जरूर इसकी दीजिएगा, संपर्क जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप मेरे जो YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी आपकी चाहे बैंक की डीबीटी रिलेटेड हो, चाहे आपकी पेंशन रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी आप मेरे चैनल पे उससे वंचित नहीं रहेंगे। हर जानकारी आपको समय पे देता रहूंगा और देता हूं दोस्तों, आपको कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा। छोटी आप चाहे दिव्यांग है, चाहे विधवा है, चाहे वृद्धावस्था है, देखिए किसी भी पेंशनर को उत्तर प्रदेश में किसी तरह से परेशान होने की जो जरूरत नहीं, क्योंकि अब पेंशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है और अब कहीं ज्यादा दौड़ भाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम लोग को बहुत ज्यादा दर दर इधर उधर भटकना पड़ता था, सिफारिशें करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी के द्वारा पेंशन सिस्टम को अपग्रेड करके बहुत ही आरामदायक सुविधाजनक बना दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन एक बार बता दूं दोस्तों, थोड़ी सी ये बात की निराशा है कि सभी मेरे जो मतलब कि जितने भी पेंशनर हैं, कोई मेरे से कह रहा है सर 5,000 जो दिव्यांग जनों की पेंशन है, कोई मेरे से कह रहा है सर 1,500 होनी चाहिए। तो कम से कम थोड़ा सा पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए तो उत्तर प्रदेश में सभी पेंशनर्स के चेहरे पे और मुस्कान आ जाए। पेंशन में बढ़ोतरी आप लोग कह रहे हैं, ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अब इसका निर्णय कब तक लिया जाता है ये तो आने वाला समय स्पष्ट कर देगा दोस्तों। लेकिन आप अपनी ओर से कितनी पेंशन चाहते हैं एज अ दिव्यांग, एज अ वृद्धावस्था पेंशनर, एज अ विधवा पेंशनर, आप अपने मन से कितना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। कोई भी आपकी पेंशन रिलेटेड कोई समस्या है जरूर रखिएगा। देखो अप्रूव सभी जितने भी पेंडिंग वाले न्यू पेंशनर हैं सभी का आएगा 15 दिसंबर से, अब सबका एक साथ ही आ जाएगा। तो इस चीज के लिए कोई भी परेशान ना हो, सबका एक एक का पेंडिंग पेंशन आएगा। बस आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अगर ये दिक्कत हुई तो पेंशन आपके भी लौट जाएगा, ये गलती मत करना। बैंक अकाउंट का जो विवरण दिया है उसमें डीबीटी भी एनेबल होना चाहिए। ये गलतियां नए पेंशनर से हो जाती है जिसकी वजह से पेंशन रुक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ लाइव में, शाम को लाइव वीडियो करूंगा, जरूर जुड़िएगा। जो सवाल है आप मेरे से पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिन हो आपका।